Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English. Today is the second part of important spoken English vocabulary. So let's start it. So लगना लगाना की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी उसका ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ 20 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी डिस्कस की है और आज की वीडियो में मैं 25 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो फर्स्ट वन इज़ एक्सर्ट माइंड. एक्सर्ट माइंड का मतलब है दिमाग लगना. ठीक है, दिमाग लगना मीन्स किसी चीज़ के बारे में या किसी मसले के बारे में सोचना. एक्सर्ट योर माइंड. एग्जाम्पल इज़ एक्सर्ट योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ. एक्सर्ट योर माइंड टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एट्सेट्रा. इसके अलावा थिंक का भी मीनिंग है दिमाग लगना एंड पॉन्डर. पॉन्डर का मीनिंग है टू थिंक सीरियसली, दिमाग लगना. नेक्स्ट इज़ लुक एंग्री. लुक एंग्री का मीनिंग है नाराज़ लगना. एग्जाम्पल इज़ शी इज़ लुकिंग एंग्री, वो नाराज़ लग रही है, या शी विल लुक एंग्री, वो नाराज़ लगेगी. नेक्स्ट इज़ ब्रेकआउट. ब्रेकआउट का मीनिंग है जंग लगना. ठीक है, मीन्स कि जंग शुरू होने के लिए ब्रेकआउट यूज़ किया जाता है. ये एक फ्रेजल वर्ब है. एग्जाम्पल इसकी है वॉर ब्रोक आउट, जंग लग गई या जंग छिड़ गई. नेक्स्ट इज़ एडिक्टेड टू. एडिक्टेड टू का मतलब है लत लगना. लत लगना मीन्स कि कोई बुरी आदत लग जाना. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे. ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो नशे का आदी हो गया या उसे नशे की लत लग गई. नेक्स्ट इज़ गिव कैपिटल पनिशमेंट. इसका मीनिंग है फांसी लगना. ठीक है, या सज़ाए मौत हो जाना. एग्जाम्पल इज़ ही विल बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, उसको सज़ाए मौत दी जाएगी. इसके अलावा कैपिटल पनिशमेंट के लिए, फांसी लगने के लिए हम हैंग भी यूज़ करते हैं. ठीक है, हैंग का मीनिंग है सज़ाए मौत होना या फांसी लगना. इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे. ही विल बी हैंग्ड, उसे फांसी लगाई जाएगी. ये पैसिव सेंटेंस है, इसलिए थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की, क्योंकि थर्ड पैसिव में हमेशा V3 हम यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ गेट ब्रूस्ड. गेट ब्रूस्ड का मीनिंग होता है रगड़ लगना. ठीक है, खेलते हुए गिरते हुए रगड़ जो लग जाती है उसको गेट ब्रूस्ड इंग्लिश में कहा जाता है. इसकी एग्जाम्पल क्या है. ही गॉट ब्रूस्ड वाइल प्लेइंग, उसे खेलते हुए रगड़ लग गई. नेक्स्ट इज़ गेट रस्टी. गेट रस्टी का मीनिंग होता है जंग लगना. ठीक है, जंग लगने को इंग्लिश में गेट रस्टी कहा जाता है. रस्ट वैसे जंग को कहते हैं, तो गेट रस्टी मीन्स जंग लगना. इट गॉट रस्टी, इससे जंग लग गया, या यू कैन से दैट इट विल गेट रस्टी. बियर फ्रूट और फ्लावर. ठीक है, बियर फ्रूट या फ्लावर का मीनिंग है फल लगना. ठीक है, फल लगना या फूल लगने के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं बियर. तो एग्जाम्पल इज ट्री विल बियर फ्रूट, दरख्त पर फल लगेंगे. नेक्स्ट इज़ इरेक्ट पूल. इरेक्ट पूल का मीनिंग है खंबे लगना. एग्जाम्पल इज़ पूल विल बी इरेक्टेड हेयर, यहाँ खंबा लगाया जाएगा. ये भी पैसिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इरेक्ट की थर्ड फॉर्म इरेक्टेड यूज़ की. लुक स्ट्रेंज. लुक स्ट्रेंज अजनबी लगने को कहते हैं. ठीक है, अजनबी लगने को इंग्लिश में कहते हैं लुक स्ट्रेंज. ही लुक्स स्ट्रेंज, वो अजनबी लगता है. ठीक है, वैसे अजनबी को इंग्लिश में स्ट्रेंजर कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ टेस्ट बिटर. टेस्ट बिटर मीन्स कड़वा लगना. एग्जाम्पल इज़ इट टेस्ट्स बिटर, ये कड़वा लगता है. फील अफ्रेड या गेट अफ्रेड. इसका मीनिंग है डर लगना. ठीक है, डर लगने के लिए फील अफ्रेड भी हम यूज़ करते हैं, गेट अफ्रेड भी. एग्जाम्पल इज़ ही फील्स अफ्रेड, उसे डर लगता है. ठीक है, ही इज़ गेटिंग अफ्रेड, उसे डर लग रहा है. ये अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ गेट इलेक्ट्रिसिटी शॉक. गेट इलेक्ट्रिसिटी शॉक का मीनिंग है करंट लगना. ठीक है, एग्जाम्पल इज़ ही गॉट एन इलेक्ट्रिसिटी शॉक, उसे करंट लगा. गेट की हमने सेकंड फॉर्म गॉट यूज़ की क्योंकि पास्ट टेंस है. और आप इस तरह भी कह सकते हैं ही विल गेट एन इलेक्ट्रिसिटी शॉक, उसे करंट लगेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज़ करेंगे ही इज़ गेटिंग एन इलेक्ट्रिसिटी शॉक, उसे करंट लग रहा है, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोक्यूटेड.
ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूट का मीनिंग होता है करंट लग के मर जाना। अब देखिए ऊपर हमने जिक्र किया करंट लगना, ठीक है। करंट लगने के लिए गेट इलेक्ट्रिसिटी शॉक यूज़ होगा, क्योंकि करंट लग के ज़रूरी नहीं है हर बंदा मर जाए, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक वोकैब है, अगर करंट लग के मर जाए कोई बंदा तो उसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूट। एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं, ही इज़ इलेक्ट्रोक्यूटेड, ही इज़ इलेक्ट्रोक्यूटेड, वो करंट लग के मर गया। अगर हमने किसी को पास में बताना हो कि वो करंट लग के मर गया था तो वी विल से दैट ही वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड, वो करंट लग के मर गया था। विन द लॉटरी, विन द लॉटरी का मीनिंग है लॉटरी लगना या लॉटरी जीतना। एग्जाम्पल इज़ ही वॉन द लॉटरी, उसकी लॉटरी लग गई। ही विल विन द लॉटरी, उसकी लॉटरी लग जाएगी। नेक्स्ट इज़ लुक, लुक एजुकेटेड। नेक्स्ट वोकैब इज़ लुक एजुकेटेड, इसका मीनिंग है पढ़ा लिखा लगना। एग्जाम्पल इज़ ही लुक्स एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा लगता है, या यू कैन से दैट ही इज़ लुकिंग एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा लग रहा है। नेक्स्ट इज़ स्विच ऑन टीवी। स्विच ऑन टीवी का मीनिंग है टीवी लगाना, मीन्स टीवी ऑन करना। एग्जाम्पल इज़ आई विल स्विच ऑन टीवी, मैं टीवी ऑन करूँगी, और यू कैन से दैट ही स्विच्ड ऑन टीवी, उसने टीवी ऑन किया। लुक एप्रोप्रिएट, लुक एप्रोप्रिएट का मीनिंग है मुनासिब लगना या मौजू लगना। इसकी एग्जांपल है इट लुक्स एप्रोप्रिएट, ये मुनासिब लगता है। इट विल लुक एप्रोप्रिएट, ये मुनासिब लगेगा। नेक्स्ट इज़ गेट इंजेक्टेड, गेट इंजेक्टेड का मीनिंग है टीका लगना। एग्जाम्पल इज़ शी गॉट इंजेक्टेड, उसे टीका लगा, और यू कैन से दैट शी विल गेट इंजेक्टेड, उसे टीका लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ गेट शॉक्ड, गेट शॉक्ड का मीनिंग होता है सदमा लगना। ही गॉट शॉक्ड आफ्टर हियरिंग डेथ न्यूज़, उसे मौत की खबर सुनने के बाद सदमा लगा। रिसीव अ सेटबैक, रिसीव अ सेटबैक का मीनिंग है दचका लगना। एग्जाम्पल इज़ शी विल रिसीव अ सेटबैक आफ्टर लूजिंग हर प्रॉपर्टी, ठीक है। अपनी जायदाद खोने के बाद उसको दचका लगेगा। रिसीव अ सेटबैक, दचका लगना। नेक्स्ट इज़ रिश्तेदार लगना, ठीक है। रिश्तेदार लगना मीन्स यहाँ पे कोई रिलेशन शो करने के लिए हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। एग्जाम्पल इज़ व्हाट इज़ ही टू अली, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो अली का क्या लगता है। व्हाट इज़ ही टू अली, एंड द आंसर विल बी ही इज़ ब्रदर टू अली, वो अली का भाई लगता है, ठीक है। हम जब रिलेशन शो करते हैं तो वो ये तरीका होता है, इस तरीके से कहा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल है कि व्हाट इज़ आलिया टू मी, आलिया मेरी क्या लगती है। द आंसर विल बी दैट आलिया इज़ सिस्टर टू मी, आलिया मेरी बहन लगती है। नेक्स्ट इज़ बटन अप, बटन अप का मीनिंग है बटन लगाना। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, बटन अप योर शर्ट, अपनी शर्ट को बटन लगाओ। नेक्स्ट इज़ मुंह लगना, मुंह लगना का मतलब होता है मीन्स कि लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, या किसी के साथ तू में होना, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, पिकअप अ रो विथ, पिकअप अ रो विथ, किसी के साथ मुंह लगना या लड़ाई झगड़ा होना। इसके अलावा पिकअप अ रो विथ के अलावा हम एक और यूज़ कर सकते हैं मेक अ मस विथ, ठीक है। पिकअप अ रो विथ और मेक अ मस विथ, इसका मतलब है मुंह लगना या लड़ाई होना। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, डोंट पिकअप अ रो विद मी, मेरे साथ मुंह मत लगाओ या मेरे साथ लड़ाई मत करो। डोंट मेक अ मस विद मी, मेरे साथ लड़ाई मत करो या मेरे साथ मुंह मत लगाओ। हैव अ फन, हैव अ फन का मीनिंग है शुगर लगना। शुगर लगना मीन्स लुत्फ़ अंदोज़ होना या मज़ा करना। एग्जाम्पल इज़ वी हैड अ ग्रेट फन देयर, हमने वहाँ बहुत शुगर लगाया या हमें वहाँ बहुत मज़ा आया। यू विल हैव अ ग्रेट फन एट पार्टी, तुम्हें पार्टी में बहुत मज़ा आएगा या तुम बहुत शुगर लगाओगे। सुरमा लगाना, अप्लाई एंटीमनी, ठीक है। सुरमा लगाने को अप्लाई एंटीमनी कहते हैं, और तेल लगाना अप्लाई ऑयल, ठीक है। चाहे सुरमा हो, तेल हो या क्रीम हो, कुछ भी हो, हम लगाने के लिए अप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप अप्लाई यूज़ करें, इसके साथ कुछ भी आप यूज़ कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल इज़ शी अप्लाइड एंटीमनी, उसने सुरमा लगाया, या शी विल अप्लाई एंटीमनी, ही अप्लाइड ऑयल, उसने तेल लगाया। लास्ट वन इज़ प्लेस बेट, प्लेस बेट का मीनिंग होता है शर्त लगाना। एग्जाम्पल इज़ ही विल
प्लेस अ बेट, वो शर्त लगाएगा. डोंट प्लेस अ बेट, शर्त मत लगाओ, एट्सेट्रा. In the end, I request you to subscribe my channel, like my videos and share it next. Keep watching my videos if you wanna enhance your spoken vocabulary to be fluent in English speaking. Inshallah, I'll bring more informative videos. Till that, keep smiling, have fun, and Allah Hafiz.